दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योतिष अमित कुमार। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि किसी जातक के जन्म कुंडली को या हॉरोस्कोप चार्ट को मांगलिक क्यों कहा जाता है। इसमें हमने पहले घर के बारे में बात की थी। पहले घर के सिवा चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और 12वां घर, यहाँ पे भी यदि मंगल हो तो भी मांगलिक कहा जाता है उस हॉरोस्कोप को। तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मंगल एक अग्नि तत्व वाला ग्रह होता है, शीघ्रकोपी होता है और हुकुमशाही वृत्ति वाला होता है और हमेशा कार्यरत रहता है, शांति से नहीं बैठता। क्योंकि ग्रहों का सेनापति है तो सेनापति वाली सारी क्वालिटीज उसमें होती है। और नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल इंसान की लाइफ में हर कोई ये क्वालिटी नहीं रख सकता या इन क्वालिटी को झेल नहीं सकता। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि बाकी के घरों में यदि मंगल हो तो मांगलिक क्यों कहा जाता है। ये होता है चार्ट। इसमें आपको दिखेगा फर्स्ट हाउस। ये फर्स्ट हाउस के बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे चतुर्थ स्थान के बारे में। तो ये चतुर्थ स्थान होता है, ये सप्तम, ये अष्टम स्थान होता है और ये 12 वगैरह ने द्वादश स्थान होता है। तो चतुर्थ स्थान में जब मंगल होता है किसी के हॉरोस्कोप में और अशुभ हो, नीच का हो या अशुभ ग्रहों से उसका योग बनता है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि रहती है उसके ऊपर, उस मंगल के ऊपर, तो ऐसे जातक के जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। चतुर्थ स्थान ये पारिवारिक सुख का स्थान होता है, इंसान के साधन संपत्ति का स्थान होता है, मातृ स्थान होता है। यदि मंगल जैसा अग्नि तत्व वाला ग्रह ऐसे स्थान में आ जाए तो ये पारिवारिक सुख के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमेशा परिवार में जो वातावरण रहता है वो तप्त वातावरण रहता है, बहुत गर्म वातावरण रहता है। चाहे भाई बहन हो, माता हो, पिता हो, जो मीन्स जो भी इनके साथ रहते हो रिश्तेदार वगैरह, तो पूरे घर में कलह का वातावरण रहता है यदि मंगल ऐसा चतुर्थ स्थान में हो और अशुभ भी हो तो। मंगल के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि उसकी 3 दृष्टियां होती है। जहाँ पे मंगल होता है वो एक दृष्टि होती है, साथ ही साथ चतुर्थ स्थान जहाँ पे यदि मंगल हो वहां से वो चौथे घर में दिखता है। तो यदि मंगल चौथे घर में है तो वो सप्तम स्थान को देखेगा। सप्तम स्थान जो होता है वो लाइफ पार्टनर का स्थान होता है, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के लिए स्थान जाना जाता है। और जब मंगल की दृष्टि पत्नी स्थान पे हो, क्योंकि मांगलिक क्यों कहा जाता है, मांगलिक खास करके दाम्पत्य जीवन के लिए कहा जाता है। नॉर्मल स्टेज में यदि सिंगल हो इंसान, शादीशुदा ना हो, तो भले ही घर में कलह का वातावरण हो लेकिन मंगल शुभ हो तो ये साधन संपत्ति वगैरह का बहुत अच्छा योग दिलाता है। लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान में है और मांगलिक दाम्पत्य जीवन जीवन से संबंधित होता है, इसलिए इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो जब ये मंगल
पति या पत्नी स्थान की तरफ देखता है, यहाँ से यदि मंगल यहाँ पे देखता हो पार्टनरशिप वाले स्थान पे, तो ये जो मंगल होता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अपने पार्टनर के लिए। इसके लाइफ पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अचानक बीमारियां लग सकती है, या दाम्पत्य जीवन में जो सुख चाहिए, जो सुख शांति चाहिए, वो आ, मिलती नहीं है। क्योंकि ये जो मंगल होता है चतुर्थ स्थान का, ये हमेशा बिजी रखता है इंसान को बहुत ज़्यादा। ये लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और इस वजह से ये अपने परिवार को ठीक से टाइम भी नहीं दे सकते, या अपनी पति को या पत्नी को टाइम ठीक से दे नहीं सकते। कभी कभी सप्तम स्थान से या चतुर्थ स्थान वाले मंगल से सप्तम स्थान से कुछ अशुभ ग्रह योग बनाते हो, या सप्तम स्थान पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे इसमें बहुत बार जो भी लाइफ पार्टनर होता है उसको तकलीफें होती है, बीमार पड़ जाते हैं, या लंबी बीमारियां होती है, या अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे दाम्पत्य जीवन में और घर परिवार में टेंशन बढ़ सकता है। और जो सुख मिलना चाहिए वो दाम्पत्य जीवन में, वो सुख से आप थोड़ा सा दूर हो जाते हो। तो इसलिए चतुर्थ स्थान के मंगल को मांगलिक कहा जाता है। जब शादी डिसाइड करने की बात, जब शादी तय करने की बात आती है, तो ये था आज का हमारा दूसरा घर, यानी चतुर्थ स्थान। दूसरा घर नहीं कहूँगा मैं इसको, घर हमेशा पहला ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा चौथा। लेकिन मांगलिक के लिए ये जो घर है, तो ये दूसरा हो गया। आज पिछले एपिसोड में हमने इस घर के बारे में बात की थी, आज हम लोगों ने ये घर के बारे में बात की है, चतुर्थ स्थान के बारे में। तो ये था आज का विश्लेषण चतुर्थ स्थान के मंगल के बारे में। कभी कभी अति जास्ती बहुत ज़्यादा पाप ग्रह यदि सप्तम स्थान और चतुर्थ स्थान के योग में आ गए, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर को हम लोग बहुत जल्दी खो सकते हैं। तो ऐसे मंगल के जातक को बहुत शांति बनाए रखनी चाहिए हमेशा, और जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उदासीनता यदि आ गई लाइफ पार्टनर के मन में, तो आगे में फिर उस चीज़ का जो रिजल्ट होता है वो मतभेदों में हो जाता है, और फिर लास्ट में अलग होने तक हो सकता है। तो ये था आज का मंगल का एनालिसिस। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जानकारी पा सके। मंगल के लिए, यदि मंगल आपका ऐसा हो, इस स्थान में हो, और नीच का हो, अशुभ हो, या कोई गलत नक्षत्र में हो, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि गणेश जी की उपासना आप करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, और हनुमान जी की उपासना करें। खास करके हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करेंगे तो मंगल पे तो थोड़ा कंट्रोल आएगा ही, लेकिन साथ में बाकी के जो ग्रह है जो ये मंगल के साथ योग बना रहे हो, अशुभ ग्रह या पाप ग्रह, तो उन पे भी कंट्रोल आ सकता है, और जो चीज़ें हैं लाइफ में वो थोड़े कंट्रोल में हम लोग ला सकते हैं। शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि हो इस मंगल पे, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी करता है। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो,
तो यही मंगल बहुत अच्छे फल भी देता है। तो इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा चाहूँगा। आपके घर में, आपके परिवार में सब कुशल मंगल रहे, इसकी प्रार्थना करूँगा। नमस्कार।